हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको द बार्बर्स ट्रेड यूनियन शॉर्ट स्टोरी करवाने जा रही हूँ, जिसे मुल्कराज आनंद जी ने लिखा है। मुल्कराज आनंद जी ने जब ये स्टोरी लिखी थी, उस समय जात पात के बंधन काफ़ी ज़्यादा थे। लोगों में ये जो जात की भावना थी, लोअर कास्ट अपर कास्ट, ये काफ़ी ज़्यादा थी। उस समय जो अपर कास्ट लोग थे वो लोअर कास्ट लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते थे। उनमें भेदभाव किया जाता था, उन्हें तरह-तरह से उनका मज़ाक उड़ाया जाता था, उन्हें अब्यूज़ किया जाता था, उनसे गाली-गलौज की जाती थी, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। इस स्टोरी में 2 मेन कैरेक्टर हैं, एक चंदू और दूसरे नरेटर, जो हमें ये कहानी सुना रहे हैं, नरेटर। अब जो नरेटर हैं वो अपर कास्ट से बिलॉन्ग करते हैं और जो चंदू है वो लोअर कास्ट को बिलॉन्ग करते हैं। नरेटर की जो मदर है वो अपने बेटे को, नरेटर को कहती है कि तुम चंदू के साथ अपनी दोस्ती छोड़ दो, क्योंकि उनमें काफ़ी अच्छी दोस्ती थी चंदू और नरेटर में। क्योंकि चंदू लोअर कास्ट को बिलॉन्ग करता है, इसलिए उसके साथ अपनी फ्रेंडशिप तोड़ दो। लेकिन नरेटर ने कभी इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया और वो दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे। नरेटर बात करते हुए हमें बताते हुए कहते हैं कि वो चंदू के कितने अच्छे दोस्त थे। वो कहते हैं कि चंदू को आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक समझना चाहिए, क्योंकि चंदू ने एक ऐसा काम किया, एक ऐसा महान काम किया कि उसके उस काम से नाइयों, जो नाई थे, जो बार्बर थे, उनको एक उन्होंने उन्हें एक अलग सा स्थान मिला। उन्होंने अपनी अपनी नाई की दुकान खोली और लोगों के घर जाकर उनके बाल काटने और शेव करने के लिए उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि चंदू ने बार्बर्स की यूनियन बनाई थी। इसीलिए इस शॉर्ट स्टोरी का नाम है द बार्बर्स ट्रेड यूनियन। नरेटर कहते हैं कि वो चंदू के काफ़ी अच्छे दोस्त थे, उन्होंने अपना बचपन साथ में बिताया था। वो जो चंदू था वो कुछ ऐसे काम करता था जो नरेटर करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। कि जो चंदू था वो मधुमक्खियों को पकड़कर उनका डंक निकाल देता था। अलग-अलग से जो कागज़ों की जो वो पतंग बनाया करता था। लेकिन नरेटर कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर पाता था। अब दूसरी ओर नरेटर कहते हैं कि चंदू स्टडी में अच्छा नहीं था, क्योंकि उसे अपने फादर का जो नाई का काम था वो करना पड़ता था। अब जब उसके फादर की डेथ हो गई, चंदू के फादर की, तो सारा ही काम चंदू को संभालना पड़ा, इसीलिए वो स्टडी में अच्छा नहीं था वो। लेकिन नरेटर ये भी मानते हैं कि चंदू अगर करता था जब, तो वो पोइट्री को अच्छी तरह से रिसाइट कर लेता था, क्योंकि जल्दी से उसे याद हो जाता था, लेकिन उसके पास टाइम की कमी थी। अब चंदू घर-घर जाकर लोगों के गाँव में जो अपर कास्ट के लोग थे, उनके घर जाकर उनके बाल काटता और उनको शेव करता। लेकिन लोअर कास्ट होने की वजह से उसका काफ़ी मज़ाक उड़ाया जाता। अब एक बार हम देखते हैं कि चंदू शहर जाकर कुछ ड्रेसेस लेके आता है, उसे वो अच्छी लगती है, वो पहनता है, लेकिन गाँव के जो जमींदार लोग थे, जो बड़े लोग से थे, जो अपर कास्ट को बिलॉन्ग करते थे, वो उनको चंदू को बुरा-भला कहते हैं। वो कहते हैं कि वो उसे सूअर का पुत्र कहकर बुलाते हैं कि तुम तो एक पिग के बेटे के समान हो, तुम लोअर कास्ट को बिलॉन्ग करते हो, तुम्हें तो ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ये तुम्हें अच्छे नहीं लगते, तुम्हें तो कपड़े पहनने की सेंस नहीं है। अब चंदू को काफ़ी बुरा लगता है कि इसमें किसी को क्या है, लेकिन जब लोग इस बात से पीछे ही नहीं हटते, तो चंदू स्ट्राइक पर जाने का सोचता है। वो कहता है, उसने सभी अपने बार्बर भाइयों को इकट्ठा करता है और कहता है कि हमें ये करना चाहिए कि इन लोगों को सबक सिखाने के लिए हमें इनके घर जाकर बाल काटने और शेव करने से मना कर देना चाहिए। हमें अपनी डिग्निटी के लिए हमें आगे आना चाहिए और इन लोगों को मजबूर करना चाहिए कि ये हमारे पास आए अपने बाल कटवाने के लिए। इसी बात पर चंदू एक बाईसाइकिल खरीदता है। जब वह साइकिल चलाना सीखता है नरेटर के साथ, तब भी गाँव के लोग उसका बिहेव उसके साथ बुरा करते हैं कि तुम क्या करोगे? तुम गिर जाओगे, जब तुम्हारी हड्डी पसली टूटेगी तभी तुम्हें पता चलेगा। लेकिन चंदू पीछे नहीं हटता, वो साइकिल चलाना सीखता है, टाउन जाता है, अपने शहर जाता है, वहाँ पर अपनी दुकान खोलता है, अपना पैसा कमाने के लिए, और गाँव के ज़मींदारों को मजबूर कर देता है कि वो मजबूर होकर चंदू के पास आए अपने बाल कटवाने के लिए।
इसीलिए नरेटर ने कहा है कि चंदू एक आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक है, क्योंकि उसने महान काम किया था नाइयों की स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए। अब द बार्बर ट्रेड यूनियन स्टोरी इज रिटन बाय मुल्क राज आनंद. दिस इज द स्टोरी ऑफ अ बार्बर बॉय. द नरेट author calls him one of the makers of modern India. He does a great act. He unites the barber and asks them to open their own barber shop and not to go to people's home to give them a haircut or shave. अब ये शॉर्ट स्टोरी बार्बर्स ट्रेड यूनियन मुल्कराज आनंद जी ने लिखी है। इसमें मुल्कराज आनंद जी जो इसमें ऑथर हैं, जो इसके नरेटर हैं, वो कहते हैं कि चंदू को आधुनिक भारत के निर्माताओं में से मानना चाहिए, क्योंकि उसने महान काम किया था। उसने अपने सभी नाई भाइयों को इकट्ठा करके एक यूनियन बनाई थी और उन्होंने ये सोचा था कि अब अपर कास्ट लोगों के घर शेव करने के लिए नहीं जाएंगे, उन्हें ही अपने पास बुलाएंगे। द नरेटर नोज हिम सिंस हिज चाइल्डहुड. दे यूज्ड टू प्ले टुगेदर इन द स्ट्रीट्स ऑफ देयर विलेज. अब नरेटर कह रहे हैं कि वो चंदू की इस बात को इतनी अच्छी तरह से इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने अपना पूरा बचपन चंदू के साथ ही बिताया था। गांव की गलियों में उन्होंने एक दूसरे के साथ खेलते हुए ही अपना पूरा जीवन बिताया था, पूरा बचपन बिताया था। चंदू वाज अ नरेटर सीनियर बाय 6 मंथ. चंदू नरेटर से 6 महीने जो है बड़ा है। द नरेटर ऑलवेज फॉलोड हिम बिकॉज ही वाज एन एक्सपर्ट एट कैचिंग वेब्स आउट ऑफ देयर वेब्स, टेकिंग द पॉइजन आउट ऑफ देयर टेल्स. अब चंदू जो नरेटर जो है वो कहते हैं कि चंदू को मैंने हमेशा ही फॉलो किया था, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें थी, वो ऐसा काम कर सकता था जो नरेटर कभी सोच भी नहीं सकते थे. वो मधुमक्खियों को पकड़कर उनका डंक निकाल दिया करता था. At school, Chandu was not good at doing sums as the narrator because his father put him in learning the trade of a barber. अब नरेटर कहते हैं कि नो डाउट चंदू स्टडी में कुछ ऐसे अच्छे नहीं थे, क्योंकि चंदू को अपने पिता के साथ, जो चंदू के पिता थे वो उसे अपने साथ बार्बर का जो काम था उसके करने के लिए साथ में लेके जाते थे. हिज फादर यूज टू सेंड हिम टू विलेज फॉर हेयर कटिंग के लिए लेके जाते थे. ही हैड नो टाइम फॉर डूइंग होमवर्क बट ही वॉज गुड एट रिसाइटिंग स्टोरी. अब नरेटर कहते हैं क्योंकि उसके जो उसके फादर थे उसे गांव में जो अपर कास्ट लोगों के पास लेकर जाते थे, उन्हें शेव करना सिखाते थे, बाल काटना सिखाते थे, इसलिए उनके पास होमवर्क करने के लिए टाइम नहीं होता था, इसीलिए वो स्टडी में अच्छे नहीं थे. लेकिन नरेटर ये भी मानते हैं कि ही वॉज गुड एट रिसाइटिंग पोइट्री को वो काफ़ी अच्छे से याद कर लेता था चंदू. As he belonged to a low caste, people of higher caste made fun of him. So he decided to go on a strike by stopping to shave their upper caste people as they had been abusing him. अब क्योंकि जब वो अपर कास्ट लोगों के घर जाता था तो उनका मजाक उड़ाया जाता था चंदू का, उसे बुरा भला कहा जाता था, उसे गाली गलौज की जाती थी, तो चंदू ही डिसाइडेड टू बाय अ साइकिल इन ऑर्डर टू शेव पीपल एंड गिव देम अ हेयर कट एंड अर्न मनी आफ्टर स्टॉपिंग टू डू द हेयर कट ऑफ द अपर कास्ट पीपल. अब वो साइकिल खरीदने के बारे में सोचता है कि साइकिल खरीदूंगा, उसे लेकर मैं टाउन में जाऊंगा, वहाँ पर लोगों की हेयर कट करूंगा और शेव करूंगा और पैसा कमाऊंगा, लेकिन अपर कास्ट लोगों के घर नहीं जाऊंगा जो उनसे गाली गलौज करते हैं, उनके साथ बुरा बिहेव करते हैं. द पीपल ऑफ द विलेज हैड टू गो टू बार्बर यूनियन फॉर हेयर कट. देन ही बिकम द ऑर्गेनाइजर ऑफ बार्बर यूनियन and thus the upper caste people are compelled to go to the shops for haircut or a shave. अब वो लोगों को मजबूर कर देता है, अपर कास्ट लोगों को अपनी दुकान खोलकर मजबूर कर देता है कि अब उन्हें उनके पास आना होगा, क्योंकि वो अपने बड़े हुए बालों के साथ, अपनी काफ़ी ज़्यादा दाढ़ी के साथ वो उनका रहना मुश्किल हो गया था. उनके घर वालों ने भी उनको कहना शुरू कर दिया था. अब मजबूर होकर वो चंदू की बात मानने के लिए जब मजबूर हो जाते हैं तो वो उनकी शॉप पे जाते हैं, चंदू की शॉप पे. इसीलिए नरेटर ने कहा है कि चंदू आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक है, क्योंकि वही एक ऐसा इंसान है जिसने जिसने लोअर कास्ट लोगों के लिए आवाज़ उठाई थी और उनका ये काम पूरा किया था. और उसने ये जो जात पात के बंधन थे, ये जो भेदभाव था, उसे ख़त्म करने में काफ़ी हद तक
हमारी हेल्प की थी। इसलिए नरेटर ने चंदू को आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक कहा है। थैंक यू।